गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज आप जैसा आप लोग जानते हो कि आज हमारी इस वीडियो की एक फॉर्मल पहली वीडियो होने वाली है, क्योंकि पहली जो मैंने वीडियो अपलोड करी है वो तो इंट्रोडक्शन वीडियो है। और जैसा कि मैंने आपसे उस वीडियो में कहा भी था कि उस वीडियो के अंदर ही कि हम एक रिव्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो रिव्यू सीरीज अगर हम स्टार्ट करें तो क्यों ना आईआईटी से करें, और अगर हम आईआईटी से स्टार्ट करें तो क्यों ना हम आईआईटी बॉम्बे से करें, जो इंडिया की प्रेस्टिजियस आईआईटी है। तो आज मैं आप लोगों के लिए पास लेके आया हूँ आईआईटी बॉम्बे का पूरा डाटा। वीडियो 5 से 7 मिनट की होगी, पर इसके अंदर आपको पूरा एक डाटा मिल जाएगा कि आपको किस हिसाब से आईआईटी के लिए प्लान करना चाहिए, और आपको आईआईटी बॉम्बे प्रायोरिटी भी रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, और उसकी वजह क्या है। आप आईआईटी बॉम्बे का को रखते हैं प्रायोरिटी पर, बहुत सारे बच्चों को ये वजह नहीं पता होती कि आपको आईआईटी में क्यों ऐड होना है, आईआईटी बॉम्बे में पर्टिकुलरली क्यों जाना है, राइट। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईआईटी बॉम्बे स्टेबलाइज हुई थी 1958 85 65 ईयर्स अगो। इनका मोटो है नॉलेज इज द सुप्रीम सोल। एग्जैक्टली नॉलेज के बिना तो ना आप लाइफ में कुछ अटेन कर सकते हैं, ना आपको कुछ मिल पाएगा। तो नॉलेज इज द बेसिक फंडामेंटल है, बेसिक फंडा ऑफ एवरीवन, ऑफ एवरी इंडिविजुअल लाइफ, राइट। और इनकी जो प्लेसमेंट रिपोर्ट है, जो सबसे मेन टॉपिक है आज की, मीनिंग दो तीन चीजों को मैंने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है, आप लोगों के सामने स्लाइड दिख रही होगी। तो जो एक स्लाइड्स है जिसका डाटा बहुत बढ़िया है, जो मैंने बिल्कुल रिसर्च करके निकाला है, 4-5 दिन से मैं इसी चीज पे लगा हुआ हूँ। तो जो प्लेसमेंट्स है, जो हाईएस्ट प्लेसमेंट गई है डोमेस्टिक, सबसे पहले मैं आपको डोमेस्टिक बता दूं, जो इंडिया के अंदर है, और इंटरनेशनल जो अपार्ट फ्रॉम इंडिया अब्रॉड जिसको हम बोलते हैं, राइट। तो इंडिया के अंदर जो उनकी प्लेसमेंट्स गई हैं वो है 64 lakhs पर एनम, जिसके अंदर एवरेज प्लेसमेंट है वो है 16 लाख पर एनम। तो एवरेज काफी अच्छा है। पर मैं आपको एक और चीज बताऊंगा कि मीडियन के बारे में क्या होता है। गाइस, एवरेज का मीनिंग होता है कि आधे लोग इससे ऊपर हैं, आधे लोग इससे नीचे हैं। बट एक्चुअली में अगर आपको किसी भी कॉलेज का प्लेसमेंट रिपोर्ट चेक करना हो तो आप उसका मीडियन चेक करो। तो आईआईटी बॉम्बे का जो मीडियन है वो 15-15.5 लाख के आसपास स्विच कर रहा है, विच मीन्स बहुत अच्छा कॉलेज है ज्वाइन करने के लिए, राइट। और इंटरनेशनली अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो इंटरनेशनली जो प्लेसमेंट है वो 2 CR गई है, जो डिफरेबल है 1.4 CR से लेके 1.6 CR तक। तो आप लोगों को प्लेसमेंट देख के मालूम ही पड़ गया होगा कि बहुत अच्छा कॉलेज है। मैं भी आपको ये रिकमेंड करूंगा, इसके लिए बहुत अच्छी तैयारी करो, और इंडिया के टॉप आईआईटीज में आता है। इसकी जो NRIF रैंकिंग है वो ऑल इंडिया रैंक 3 है, और एशिया के बेस्ट कॉलेजेस, टॉप 5 कॉलेजेस के अंदर ही आता है। पर सबसे पहले एक जो टॉपिक निकल के आता है कि सर इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज ऐड करूंगा कि प्लेसमेंट रिपोर्ट जो आईआईटी बॉम्बे के हैं वो 91% बीटेक के हैं एंड 87% एमटेक के हैं। इसका मतलब यह है कि 100% बच्चों को ऑफर तो हुई थी, बट जो परसेंटेज जो बचा है, जैसे 9% या 13%, वो उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप में गए हैं, उन्होंने अपना स्टार्टअप फाउंड किया, राइट। तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि 100% बच्चों को ऑफर नहीं है, ऑफर 100% बच्चों को ही है, पर उन्होंने 91% बच्चों ने उसको क्या किया है, सस्टेन किया, उसको अटेन किया, राइट। एलिजिबिलिटी क्या है आपके पास, आप लोगों के पास एलिजिबिलिटी है कि 75% आपके क्लास 12th में होनी चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी। इन केस अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हो तो वहां पे आपको 65% में भी काम चल जाएगा। बट मैं ये कहूंगा कि आपको ये नहीं है कि 75% या 65% के हिसाब से पढ़ना है, आपको 95 के हिसाब से पढ़ना है। जब भी आपको आपके फ्यूचर जैसे MBA वगैरह के लिए भी आप जाएंगे तो वहां पे इंटरव्यूज में आपको बहुत ज्यादा एक प्लस एज मिलेगा, राइट। काउंसलिंग इसकी जोशा होती है। एक तो आप बीटेक के लिए आईआईटीज में जाते हैं, एक होता है गेट के थ्रू। गेट के थ्रू क्या है, जब आप एमटेक के लिए या फिर पीएचडीज के लिए या फिर डॉक्टर्स के लिए आप जब वहां पे जाते हैं तो उसके लिए आपको गेट एग्जाम देना होता है, जो आप पीजी के अंदर कंसिडर करते हैं। उसके बाद एक और एग्जाम होता है आईआईटी जैम, एंड आईआईटी जैम इज बेसिकली फॉर एमएससी। आईआईटी जैम में हम एमएससी के लिए जो टीचर्स वगैरह, जो आपने देखा होगा कोटा वगैरह के जो टीचर्स वगैरह होते हैं, वो आईआईटी जैम करके आईआईटी से पास आउट होते हैं। तो ये था प्लेसमेंट रिपोर्ट के बारे में। वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में एक चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो शायद किसी ने भी नहीं बताई होगी, कि किस हिसाब से जो कट ऑफ है वो वेरिएबल होती है, कट ऑफ कैसे वेरी करती है। ऑल इंडिया रैंक जो आईआईटी बॉम्बे की वो है NRIF 3। जो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आईआईटी बॉम्बे ऑल इंडिया रैंक 3 आता है। चेयरमैन जो इनके हैं शरद कुमार श्रॉफ सर है, डायरेक्टर सुभाष चौधरी सर है। आईआईटी बॉम्बे में नियरली 10,775 बच्चे पढ़ते हैं, जिसके अंदर 3 क्लासिफिकेशन है। यूजी जिसके अंदर 4529 स्टूडेंट्स हैं, पीजी जिसके अंदर 2936 स्टूडेंट है, एक डॉक्टर पीएचडी के लिए जिसके अंदर अप्रोक्स 3000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। कैंपस जो है वो बहुत ही प्यारा कैंपस है, 550 एकड़ का कैंपस है बिटवीन 2 लेक्स, जिसे वन ऑफ द बेस्ट कैंपस आईआईटी के अंदर एक्सप्लोर किया जाता है, माना जाता है। प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, बीटेक है, बीटेक के अंदर एरियोस्पेस है, एरियोस्पेस डबल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है,
मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है। ऐसे ही एमटेक के अंदर भी कुछ एप्लीकेटिव ब्रांचेस को ऐड किया गया है। उसके बाद जो बीएससी है वो इंजीनियरिंग फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है। और इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है वो है IDDP, राइट। तो IDDP क्या है स्टूडेंट्स? इंटर डिसिप्लिनरी डुअल डिग्री प्रोग्राम, विच मींस ये डॉक्टरल डिग्री के लिए, PhD के लिए होता है, चाहे आप साइंस में करना चाहें, चाहे मैथ्स में करना चाहें, चाहे आप इवन इंजीनियरिंग में करना चाहें, चाहे आप टेक में करना चाहें। तो ये उसके लिए IIT बॉम्बे ने अपना एक इंडिविजुअल प्रोग्राम अभी 1 से 2-3 साल पहले ही लॉन्च किया है। उसके बाद सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एलुमनाई कौन कौन है। आपने नाम सुना होगा श्री मनोहर पारिकर, जो फॉर्मर CM थे गोवा के। जयराम रमेश एनवायरमेंटल मिनिस्टर रहे हैं वो हमारे। परागर अग्रवाल, भविष्य अग्रवाल, वो ओला के को फाउंडर्स है। उसके बाद KS सिवान, जो फॉर्मर चीफ रहे हैं इसरो के। और नंदन नीलकेनी, जो को फाउंडर है इन्फोसिस के, जो इंडिया की हाईटेक CS एक कंपनी के अंदर या फिर डाटा एनालिटिक्स कंपनी के अंदर कंसिडर की जाती है। तो कह सकते हैं कि बहुत ही प्रेस्टिजियस IIT है IIT बॉम्बे। उन्होंने ऐसे ऐसे एलुमनाई निकाले हैं जिन्होंने इंडिया को एक तरीके से रिवॉल्यूशनाइज करने में अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। उसके बाद जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे बस 2 पिलर्स आपको और बताने मुझे IIT बॉम्बे के, जो सबसे मेन है, तो कनेक्टेड रहना, वीडियो को ड्रॉप मत करना बीच में। सबसे पहले कट ऑफ्स हम बात करते हैं एरियोस्पेस इंजीनियरिंग की। तो एरियोस्पेस इंजीनियरिंग में जो ओपनिंग रैंक है वो 807 से लेके 207 तक खत्म हो जाती है अगर आप न्यूट्रल जेंडर से आते हैं तो। इनकेस अगर आप फीमेल जेंडर से कंसिडर करते हैं तो 3603 से लेके 4990 तक। ऐसे ही केमिकल इंजीनियरिंग की स्टार्टिंग होती है 832 से 1922 तक। अगर आप फीमेल से आते हैं तो 3194 से 5130 तक। ऐसे ही अगर आप CSE से आते हैं तो CSE सबसे मेन ब्रांचेस के अंदर कंसिडर की जाती है IITs में। CSE में आते हैं न्यूट्रल है तो 2 से स्टार्ट होकर 63 पे खत्म हो जाएगी। अगर आप फीमेल में है तो 17 से लेकर 248 तक ये खत्म हो जाएगी। उसके बाद डबल ई में अगर आप न्यूट्रल हैं तो आपके पास 25 से लेकर 288। अगर आप फीमेल कैटेगरी से आते हैं तो 443 से लेकर 924। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर आप आते हैं तो न्यूट्रल से 291 एंड 1110। अगर आप फीमेल से आते हैं तो 1067 3463। तो बेसिकली मैंने इसमें सारी ब्रांचेस ऐड कर दिया, मोस्टली जो टॉप ब्रांचेस IIT के अंदर होती हैं। तो आप लोगों के माइंड में अभी तक एक डाटा मिल गया होगा कि यार इतनी सारी चीज़ मैंने आपको बता दी कि हमें IIT बॉम्बे को अपनी प्रायोरिटीज में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। और वजह, इस वीडियो का मोटिव यही है कि आपको एक वजह मिल पाए कि क्यों रखना चाहिए। रखना तो हम लोग को बहुत सारे लोग रखते हैं IIT से, बहुत सारे स्टूडेंट्स रखते हैं, पर रखना क्यों है? रखना इस वजह से है क्योंकि उसकी प्लेसमेंट रिपोर्ट अच्छी है, उसका जो एक कहते हैं कि जो एक कैंपस लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, स्ट्रेसिंग नहीं है। मेनली जैसे बहुत सारे कॉलेज से स्ट्रेसिंग होती है, स्ट्रेसिंग नहीं है। तो वहाँ पे आप अपने कंफर्ट जोन को और ज़्यादा एक्सीड नहीं करके आपको अलग अलग टाइप की वैरायटीज़ में जाने का मौका मिलता है, सोसाइटीज़ के बारे में जाने का मौका मिलता है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। उसके बाद कुछ स्कॉलरशिप्स है, जैसे फ्री मैथ्स की, जो SC और ST कैंडिडेट्स के लिए होती है। इंस्टीट्यूट मेरिट कम मीन्स, जिसमें अगर आपके मार्क्स अच्छे आप परफॉर्म करते हो CGPA के फॉर्म में तो आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। एंड लास्ट है रिसबमिशन ऑफ फीस को थोड़ा सा आप सेकंड वाली से ही लिंक कर लो तो उन दोनों से आपस में कनेक्टेड है। उसके बाद है ट्यूशन फीस, जो बहुत मेन पिलर था इस वीडियो को बनाने का। जो ट्यूशन फीस है IIT की वो है 2.2 lakhs पर एनम। इसमें अगर मैथ्स फीस ऐड कर देते हो तो 2.5, पर अगर इसमें हॉस्टल फीस इंक्लूड नहीं है स्टूडेंट्स। अगर आप हॉस्टल फीस को इंक्लूड करते हो दैट इज 32K पर ईयर, तो टोटल मिला के 2.85 होता है। बट अप्रोक्स अगर मैं थोड़े बहुत इधर उधर के खर्चे मिला लूँ आपके तो नियरली 3 लाख एक साल के पड़ेंगे IITs के। और उसके बाद वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक लास्ट चीज बताना चाहता हूँ कि वीडियो सोसाइटीज कौन कौन सी IIT बॉम्बे है। स्क्रैबल सोसाइटी है, स्विमिंग क्लब है, वाइल्ड लाइफ क्लब है, एस्ट्रोनॉमिकल क्लब है, माउंटेनिंग क्लब है, क्विज क्लब है, हान क्लब है, एंड राइट सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंस क्लब है। इसका मीनिंग कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर जो फंडिंग करना चाहते हैं, जो अपने स्टार्टअप को अटेन करना चाहते हैं, एक बड़े पोस्ट पे ले आना चाहते हैं, एक बड़े हायर चीज को अटेन करना चाहते हैं, तो उनके लिए उन्होंने IIT बॉम्बे के अंदर एक क्लब है जो ये स्पेशल ग्रुप है जो फाइनेंस को भी, फंडिंग के लिए भी हेल्पफुल होता है। तो प्लीज अपना फीडबैक जैसे भी आपको वीडियो लगी हो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना और आप हमें बताना कि हम नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाए। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।